नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि भले ही प्रधानमंत्री का ऑफिस 128 नंबर कमरा नॉर्थ ब्लॉक में हो, लेकिन प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल नागपुर के ऑफिस में रखा है और नागपुर के ऑफिस से ही रिमोट कंट्रोल के द्वारा पूरा देश चलता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो तो एक मुखौटा भर है, नरेंद्र मोदी वो एक मुखौटा भर है और असली जो है पूरा तंत्र चलता है नागपुर से, मोहन भागवत से, ये जो है कहा जाता है। और ऐसे में जो भी बीजेपी के अंदर शामिल होता है वो नागपुर जाकर के मत्था जरूर टेकता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे कोई और हो। उससे पहले जो भी बीजेपी में आया उसको नागपुर में जरूर जाना है। लेकिन नागपुर में जाने को लेकर के विवादों में आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज चीफ जस्टिस बोबड़े साहब, वो विवादों में आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में कहा गया है कि फॉर्मर सीजीआई बोबड़े मीट्स मोहन भागवत एट आरएसएस हेडक्वार्टर इन नागपुर। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के अंदर मोहन भागवत के से मिले हैं पूर्व सीजीआई बोबड़े साहब। अब बोबड़े साहब की बीजेपी से कितनी नजदीकियां हैं, क्या है, वो सब जानते हैं। क्या उनके फैसले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए, चीफ जस्टिस रहते हुए, किस तरह का क्या उन्होंने फैसले दिए हैं, सब जानते हैं। और अब जैसे उनकी रिटायरमेंट हुई है, उसकी रिटायरमेंट के ठीक बाद में मोहन भागवत से मिलना यह अपने आप में जो है कई सारे सवालों को खड़ा करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लिखी है और इंडियन एक्सप्रेस ने खबर जब लिखी है तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि हमारे जो सबसे मजबूत वाले सोर्स हैं उनके हवाले से हम ये खबर लिख रहे हैं। लेकिन जब आरएसएस से इस बारे में पूछा गया तो आरएसएस ने हाथ खड़े कर दिए। आरएसएस ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई खबर कहीं पर लिखी जा रही है, इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को छाप रहा है और वो खबर झूठी हो, तो फिर आपको मालूम है फिर क्या होता है। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जब ये खबर लिखी है तो पुख्ता सबूतों के आधार पर ही ये खबर लिखी गई है। ये खबर आप देखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई एस.ए. बोबड़े ऑन ट्यूसडे मीट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत से इनकी मुलाकात हुई है और मीटिंग जो है वो 4 से 5 बजे शाम को जो है वो आरएसएस हेडक्वार्टर में हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस मीटिंग के पीछे क्या रहस्य है। 1 घंटे तक आखिरकार एस.ए. बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मोहन भागवत के बीच में क्या बातचीत हुई है। कुछ एक आपको क्रोनोलॉजी दिखाएंगे, इसके पीछे जो है वो लोग संकेत बता रहे हैं कि बोबड़े साहब वहां पर गए हैं तो इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे बोबड़े जो हैं वो आज गए हैं, लेकिन इससे पहले रंजन गोगोई साहब वो बीजेपी के साथ चले गए, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में बीजेपी ने जो है उनको राज्यसभा के लिए नामांकित जो है वो करवा दिया, ये भी कहा जाता है। और उसके बाद में जो है ये खबर आप देख लीजिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर है और ये 19 मार्च 2020 की खबर है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ, विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। विपक्ष के पूरे सांसदों ने जो है इस मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया था कि आखिरकार कैसे हमारे देश में कोई चीफ जस्टिस रहा है और वो अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद में राज्यसभा में आ जाता है, और क्या ये सही है। लेकिन अकेले रंजन गोगोई की यहां पर आलोचना करनी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी लंबी फहरिस्त में आना बाकी है और शायद बोबड़े साहब जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं। अब इसमें और देखिए आप, ये खबर है और ये खबर आज तक की खबर है। सीजीआई एस.ए. बोबड़े को मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब ये देखिए, सीजीआई जो है उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई थी। ये सिक्योरिटी क्यों मिली, कैसे मिली, ये सिक्योरिटी के ऊपर भी कई सारे सवाल हैं। सरकार का फैसला, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को Z+ की सिक्योरिटी ये रंजन गोगोई साहब को भी मिली थी, जिस तरह से आज बोबड़े को दी गई है। ये 22 जनवरी को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो है ये इसके पीछे गणित क्या है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से जो बोबड़े साहब के जो फैसले रहे हैं उनको लेकर के जो है तमाम सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा जो विवाद हुआ था वो राम मंदिर को लेकर के हुआ। ये खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है, ये 23 अप्रैल 2021 की खबर है। अयोध्या राम जन्मभूमि पर फैसला देने वाले जस्टिस एस.ए. बोबड़े आज सेवानिवृत्त होंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर का फैसला और बाबरी मस्जिद का फैसला जो आया वो उसको लेकर के देश भर के लोगों को में अंदर क्या प्रतिक्रिया रही वो सबने देखा। और अब जो है वो फैसला देने वाले बोबड़े साहब जो है वो मोहन भागवत से मिल रहे हैं। अब इसको एक और दिखाते हैं। बोबड़े साहब से जुड़ा हुआ एक विवाद और है।
प्रशांत भूषण है, वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया था, और ट्वीट करके प्रशांत भूषण ने कहा था, और जिस वक्त में ये चीफ जस्टिस थे, बोबड़े साहब उस टाइम पर रिटायर नहीं हुए थे, ये चीफ जस्टिस थे। अब इससे इस बात को आप समझिए कि क्या केवल ये इत्तेफाक की बातें हैं या वाकई बीजेपी के नेताओं के साथ में इनकी नजदीकियां पहले से थी। ये प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर दिया था कि सीजीआई राइड 50 लाख की एक बाइक थी, उसके ऊपर जो है वो एस बोबड़े जो है वो सवारी लेते हैं। ये उनके साथ में जो है फोटो भी इन नीचे डाली थी, और ये 50 लाख की जो है वो मोटरसाइकिल थी जिसके ऊपर नागपुर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। और बीजेपी के लीडर है राजभवन है नागपुर, और विदाउट हेलमेट, ये उन्होंने बातें तमाम लिखी थी। प्रशांत भूषण के इस ट्वीट के बाद में बवाल इतना बढ़ गया था कि उनके ऊपर अवमानना का जो है वो केस लगा दिया गया, तारीखें लगी, और उसके बाद में प्रशांत भूषण अड़ गए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी तरफ से अपना जो स्टेटमेंट मैंने दिया है उसको वापस नहीं लूंगा। और उसके बाद में बहुत सारी खींचतान हुई। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 1 रुपए का जुर्माना भर दीजिए, तब जाकर के पूरा मामला जो है वो छट पाया। लेकिन अब फिर से जो है बोबड़े साहब सुर्खियों में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जिस तरह से न्याय मिलने में देरी होती है, जिस बात को खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं कि हमारे देश में जजों की इतनी कमी है, न्याय बहुत समय के बाद में मिलता है, जिससे उनको खुद भी व्यक्तिगत तौर पर दुख होता है। तो हमारे देश में जब ऐसा सिस्टम है, लोगों के अंदर न्यायालय के प्रति आस्था कम है, ये सच्चाई है कि लोगों की आस्था जो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोगों की आस्था न्याय के मंदिर के प्रति जो है वो कम है। और इसीलिए लोग जो है वो सड़क के ऊपर बात को निपटारा करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि मैं कोई इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाऊं। लोग बाहर, कोर्ट से बाहर, थाने से बाहर जो सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोर्ट में चले गए, थाने में चले गए तो फिर मामला लंबा खींचेगा, कितनी तारीखें लगेगी नहीं मालूम। ऐसे समय पर जब देश के अंदर न्यायालय को लेकर के, देश के जजों को लेकर के लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं, तो क्या ऐसे में जो भी देश के पूर्व जज रहे हैं, क्या उनको एक समय अंतराल का जो है वो पालन नहीं करना चाहिए? और इस बात को खुद बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने संसद के अंदर कहा था कि कूलिंग पीरियड तय करना चाहिए। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप फला टाइम को रिटायर हुए हैं और उसके बाद में फला टाइम तक आप कोई पद नहीं लेंगे, आप कहीं पर किसी संस्था के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वरना यही होता आया है। जिस तरह से रंजन गोगोई ने किया, वो एक तरफ रिटायर होते हैं, दूसरी तरफ जो है राज्यसभा में चले जाते हैं। और उसी तरह से अब जो है बोबड़े साहब का दिख रहा है कि वो यहां से रिटायर हुए हैं, अब मोहन भागवत से मिले हैं, और मोहन भागवत से मिलना कोई मूंगफली छीलने वाला काम तो है नहीं। जाहिर तौर पर अगर वो मोहन भागवत से मिलने के लिए खुद नागपुर चल करके गए हैं, तो फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है उन दोनों के मन में बातें होंगी। और बीजेपी के नेताओं के साथ में उनकी क्या कुछ नजदीकियां हैं, वो किस तरह से हैं, इसको सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन चीजों से बचा नहीं जाना चाहिए, या फिर अब ये जो डर है या फिर ये औपचारिकताएं हैं वो खत्म कर दी गई है। अब चीजें जो है वो खुल करके होंगी। जिस तरह से रंजन गोगोई जो है वो राज्यसभा में गए, ये भी राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो क्या कहीं पर और सेटलमेंट की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है, इस बात को तो आरएसएस बता सकती है या बोबड़े साहब खुद बता सकते हैं। बहरहाल आरएसएस कह रही है कि यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो इतनी धुआं ऐसे ही थोड़ी ना उठती है। कहीं पर आग लगी है तभी तो धुआं उठाई दे रहा है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बोबड़े साहब उनसे मिले हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, या आपको लगता है कि कोई ना कोई जो है वो राज्यसभा की या कहीं पर कोई अध्यक्षता की जो है वो बात चल रही है, कोई सेटिंग हुई है और जिसको लेकर के मुलाकात हुई है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।